आपने अपफ्रंट कहा निफ्टी को लेकर अब ज्यादा कन्विक्शन बढ़ रहा है वीजा वी निफ्टी बैंक, तो फिर निफ्टी पे अप्रोच क्या? अगर इस तरह की लड़खड़ाती शुरुआत हुई तो लपक लूं क्या? मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा तो ओपनिंग पे ले लें अगर यहीं पे खुले तो। हाँ। खैर आता हूँ उसके ऊपर, पहले लेवल्स बता देता हूँ। हाँ। फर्स्ट सपोर्ट 23,750 से 23,800 ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि आज एक्सपायरी है, मेरे ख्याल से ये नहीं टूटना चाहिए आशीष। और बड़ा सपोर्ट बाई चांस अगर ये टूट गया तो 23,650 से 23,670 के आसपास कल का जो लो है। अगर बड़ा गैप डाउन मिले तो तुरंत खरीदें, 50-60 पॉइंट तक का भी गैप डाउन मिले तो उसको तभी की तभी लपक के ले लें। और एड बाय जोन होगा आपका 23,700 से 23,750 एड जोन, मतलब एक तो आपको खुलते खरीदना है, एक 23,700 से 23,750 का एक और जोन होगा जहां पर आप ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें सिस्टम में 23,670 का, जो हमने बात भी की थी। चाहे तो उसको 20 पॉइंट से एडजस्ट कर लें, लेकिन 23,670 का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें। इस ट्रेड में आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,850 से 23,900 कल का हाई जोन। बड़ा रेजिस्टेंस 23,950 से 24,027 ऑप्शंस के हिसाब से। मेरी फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी फीलिंग है कि मार्केट शायद सरप्राइज करे आपको अपसाइड पर, और अगर 24,027 निकल जाए तो एक बार के लिए और 100 पॉइंट की रैली भी पॉसिबल है, क्योंकि फिर और शॉर्ट कवरिंग होगी और कॉल राइटर है वो फंसेगा। लेकिन ये सिर्फ एक, जैसे वो कहते हैं ना, गट फीलिंग वाली बात है कि आज मुझे लग रहा है ऐसा कि गट फीलिंग हो रही है कि 24,027 के ऊपर अगर आप निकल गए तो और 100 पॉइंट आएगा। ये एक बेसिक अप्रोच है। ऑब्वियसली बाकी जो स्क्रीन करेगी आपको वो करना है, और उसके हिसाब से 23,650 लक्ष्मण रेखा है। 23,650 के नीचे अगर निफ्टी टिकने लगे तो फिर लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाइए। फिर मतलब मार्केट का एक वर्डिक्ट मिलेगा आपको कि भैया बड़ा अच्छा पैसा बना लिया आपने, अब इस पैसे को एंजॉय करिए और अब अगली ट्रेड का वेट करिए। ये बेसिकली मार्केट का वर्डिक्ट होगा फिर। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी का अप्रोच, जिस पे अब कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब निफ्टी के एक्स ऑफ बैंक निफ्टी वाले गजब मूव दिखा रहे हैं। पर निफ्टी बैंक भी कल का सेशन स्क्रीन पर रखिएगा। हमारा खरीदारी का जोन, हमारा ऐड करने का जोन, दोनों पे आया, दोनों में एक्यूमुलेट कर रहा होता, कहीं भी एक्यूमुलेट किया होता, रिवॉर्ड दे गई ये पॉकेट। हमारी खरीदारी का जोन था 450 से 600 का, ऐड का जोन था 250 से 400 का, और बंद हुआ इवेंचुअली 870 की ट्रेजेक्टरी पर जाकर निफ्टी बैंक कमा के दिया। निफ्टी में तो खैर वो जो पहला जोन था खरीदारी का वहीं आया और वहीं से घूम गया। इसने दोनों मार्कर्स को रिस्पेक्ट करते हुए बढ़िया बाउंस बैक दे दिया। थोड़ा कन्विक्शन कम है लेकिन मोमेंटम लूज आउट होगा, ऐसे संकेत क्या? नहीं, कन्विक्शन कम सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत चल चुका है। हाँ, और एक्सपायरी हो चुकी है। देखिए, एक महीने में 7% बैंक निफ्टी चल चुका है। आशीष, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई इंडेक्स इस तरीके से चल चुका होता है तो उसमें थोड़े से कंसोलिडेशन की बेसिकली आपको ज़रूरत होती है। ये मैं एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफिक प्ले करिए प्लीज़। और जो चीज़ बार बार मैं लोगों को कहता हूँ कि जब भी कोई इंडेक्स इस तरीके से चल चुका होता है तो उसको एक बार एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत होती है। निफ्टी बैंक में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल किस तरीके से दौड़ चुका है ये। इसका 5 डेमा प्लेस्ड है 52,100 पर, 5 दिन का 5 डेमा, और 10 डेमा तो प्लेस्ड है 51,400 पर। सोच सकते हैं आप, मतलब नॉर्मली 10 डेमा तो सबसे छोटा मूविंग एवरेज होता है, मैं तो 5 पे ले आया उसको, वो भी इतना दूर है मार्केट में। मतलब ये मार्केट 51,400 तक जा सकता है फिर भी अप ट्रेंड में, सोचिए। लेकिन 51,400 तक अगर चला गया तो क्या आप उसको होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में अब पोजिशनली, अगर आप पोजिशनली बने हुए तो एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन अब इस समय चेस करने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि एक बार के लिए मार्केट हो सकता है कि आपको एक गिरावट दे दे। अब मैं अपने आप को आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि डेली चार्ट पर यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगी नहीं। आवरली चार्ट पर पहला सपोर्ट मिलेगा 52,650 से 52,700 पर, 10 पीरियड मूविंग एवरेज जो होता है आवरली चार्ट पर। और बड़ा सपोर्ट 52,400 टू 52,450 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है उसका। यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस 52,950 से 53,000 ऑल टाइम हाई आपका, और 53,100 से 53,300 ये पिवट के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो। अगेन यहाँ पर एक, अगर आपको कंपल्सिव ट्रेडिंग लेनी है तो एक बाय जोन है 52,650 से 52,700 का, और एक ऐड जोन है 52,500 से 52,600 का। ये दो जोन है, इनमें आप बाय करिए और ऐड करिए, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 52,400 का। कल का लो 52,373 था, चाहे तो 52,350 कर लें उसको,
52,350 मान लीजिए, चलिए 52,400 के बजाय ऐसा एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में और उसके हिसाब से लॉन्ग ट्रेड करें अगर आप कंपल्सिव बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं। देखिए वैसे ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है और अगली जो सीरीज़ है उसके ऑप्शंस वैसे ही बहुत महंगे होंगे, तो वैसे ही आप ज़्यादा ऑप्शन तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे। इसके लिए बेटर रहेगा कि आप निफ्टी पर फोकस करें कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बिल्कुल ठीक, निफ्टी पे